हेलो दोस्तों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास आर इमरजेंसी बल्ब आया है। देखो दोस्तों, 12 वाट इमरजेंसी लैम्प, 200 वोल्ट एसी इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों, यह हमारा बल्ब पूरी तरह से डेड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों, हम इसमें एसी लाइन दे दिए हैं और देखो हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो चलो दोस्तों, हम इसकी जगह अब दूसरी वाले बल्ब चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा बल्ब फुल चल रहा है और हमारा ये वाला बल्ब जल नहीं रहा है। तो चलो दोस्तों, आपको फिर से हम आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा एलईडी बल्ब चल नहीं रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए हम इस टेस्टर की सहायता से इसे हम ओपन करेंगे। तो देखो हमारा अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। तो चलो दोस्तों, हम इससे अब इसमें एसी वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे इसमें एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हम एसी लाइन दे दिए हैं। तो चलो हम इसे एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी में सेट कर दिए हैं। तो माइनस को माइनस और प्लस को प्लस लगाएंगे। तो देखो इसमें हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। तो चलो दोस्तों, हम इसे 200 वोल्ट के भी डीसी में सेट करते हैं। तो देखो इसमें 3.0 वोल्ट आ रहा है और हमारा एसी में कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इसमें जितने सारे जो स्क्रू हैं, हम इसे टेस्टर की सहायता से सभी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखो हमारा अच्छी तरह से इसमें जितने सारे जो स्क्रू हैं उसे हम बाहर निकाल लिए हैं। अब इसे हम पेंचिस की सहायता से इसको लॉक को बाहर खोल लेते हैं। तो ये देखो हमारा अच्छी तरह से यहाँ बाहर निकल गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें हमें कुछ जला हुआ दिख रहा है। तो ये देखो इसमें कुछ रेजिस्टेंस जल गया है। देखो दोस्तों, हम इस टेस्टर से आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा दोनों रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अब बाहर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैटरी के कनेक्टर को बाहर निकालते हैं। तो उससे सबसे पहले हम इसके स्क्रू को सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखो हमारा अच्छी तरह से यहाँ निकल गया है। उसके बाद दोस्तों, हम इसे अब आगे फॉल्ट दिखाते हैं। तो ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है जो पूरी तरह से जाम हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम जो लगे हुए वायर को हम सोल्डिंग की आयरन की सहायता से जितने सारे वायर हैं हम उसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो हमारा अच्छी तरह से इसमें सभी वायर निकल गए हैं। अब इसे हम होल्डर एसी लाइन को वायर को निकाल कर हम इसे बल्ब से अलग कर देंगे, जिससे हमें आगे चेक करने में आसानी हुई। तो देखो दोस्तों, हमारा अच्छी तरह से यहाँ बाहर निकल गया है। अब इसके वायर को भी हम इससे बाहर कर लेते हैं। तो देखो हमारा आसानी से पूरी वायर बाहर निकल गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम कुछ रेजिस्टेंस जल गए हैं, हम इसे सबसे पहले बाहर निकालेंगे। इसमें और कुछ डैमेज तो नहीं दिख रहा है, ये वाला ऐसे कुछ काली काला दिख रहा है। तो ठीक है, हम इसे आपको आगे चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें दोनों रेजिस्टेंस जल गया है, पूरी तरह से खराब हो गया है।
तो ठीक है दोस्तों, हम इसकी जगह अब एक न्यू रजिस्टर लगाएंगे। तो इसकी जगह हम एक न्यू रजिस्टर लगाएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा रजिस्टर। अब हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देखो हमारा जिस अच्छी तरह से एक वाला रजिस्टर लग गया है। अब हम दूसरी रजिस्टर को लगाएंगे। तो देखो हमारा दोनों रजिस्टर अच्छी तरह से लग गए हैं। अब दोस्तों हम इसके वायर को बिजली वाले बोर्ड में से लगाएंगे। तो देखो दोस्तों हमारा डीसी पत्ता, जिससे हमारे इसमें लाइन जाने से चलता है, तो हम इसको इसमें सोल्डिंग कर देंगे। ब्लैक वाला को माइनस में लगाएंगे, रेड वाला को एसी लाइन में लगाएंगे, एसी प्लस। तो येलो वाला को डीसी में लगाएंगे। तो हमारा अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया है। तो चलो हम इसे आपको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो हमारा बल्ब अच्छी तरह से जल गया है। इसमें लिप आ रहा है दोस्तों, वो कैमरे की वजह से है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे आपको इससे पैक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर में चार्जर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो देखो हमारे कैपेसिटर में लगा हुआ करंट डिस्चार्ज हो गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा रजिस्टेंस ही ख़राब हो गया था, हम दोनों रजिस्टेंस इसमें लगा दिए हैं। तो चलो हम इसे आपको पैक करते हैं इसके कवर में। तो हम इस सोल्डरिंग को अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेंगे, जिससे यहाँ इसमें गंदगी ना रहे। ठीक है दोस्तों, तब इसको वायर को अच्छी तरह से इसमें अंदर घुसाकर इसे लगाएंगे। तो देखो हमारा इसमें अच्छी तरह से इसमें लग गया है। पहले इसमें हम इसे अच्छी तरह से इसमें लगा लेते हैं। तो देखो हमारा इसमें अच्छी तरह से इसमें लग गया है। चलो दोस्तों, हम इसे जितने सारे वायर है उसे हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से सभी वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो माइनस को माइनस और प्लस को प्लस में हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखो हमारा इसमें अच्छी तरह से सोल्ड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कवर को हम इसके बॉडी में फिट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बैटरी को हम इसमें अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इसको वायर को इसमें हम लगाते हैं न्यूट्रल और फेस में। तो ये रहा दोस्तों हम न्यूट्रल और लाइन का। तो हम इसमें दोनों को इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो देखो हमारा अच्छी तरह से हम लगा लिए हैं। इसको ज़ोर से दबाकर इस ढक्कन को जो लॉक है उसमें हम अच्छी तरह से इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम जितने सारे जो स्क्रू हैं उसे हम टाइट कर देते हैं। तो देखो हमारा अच्छी तरह से इसमें टाइट हो गया है। इसमें जो
सारे स्क्रू हैं इसको हम अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगे रहें। आपको रिपेयरिंग से संबंधी रोज़ एक नई वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों हम इसे आपको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा अच्छी तरह से इसमें लॉक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और एक न्यू जानकारी के साथ। तो चलो हम इस बल्ब को आपको चलाकर दिखा देते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा बल्ब अच्छी तरह